अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी मुख्तलिफ जो गुफ्तगू है वो करने वाले हैं। थोड़ी सी तारीख के औराकों में आपको यानी कि 1-2 साल पीछे लेके जाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, और आज जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर एक बेहतरीन और जामे तज्ज़िया लेके। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी आने वाली वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, एक वक्त था जब गद्दार और मुहिब वतन ये बहुत ही एक भारी किस्म के अल्फाज समझे जाते थे, लेकिन आज के दौर के अंदर ये एक बिल्कुल मामूली से अल्फाज रह गए हैं। जिसका दिल करता है जिसको चाहे गद्दार करार दे देता है, जिसको चाहे मुहिब वतन करार दे देता है। तो नाज़रीन, मुहिब वतन और गद्दार, पहले नाज़रीन जब हम गद्दार का लफ्ज़ सुनते थे तो हमारे जहन में सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान का नाम आ जाता था, जिसने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलहदा किया था, यानी कि बांग्लादेश बना दिया गया था। पाकिस्तान को 1971 पाकिस्तान का एक टुकड़ा तोड़ के उसको बांग्लादेश बना दिया गया था। दूसरी तरफ नाज़रीन, जब हम मुहिब वतन का नाम सुनते हैं तो मुहिब वतन का नाम सुनते ही हमारे जहन के अंदर राशिद मिनाज, हवलदार लालक जान, यानी कि इस तरह के जितनी भी पाकिस्तान के मुहिब वतन, पाकिस्तान के ऊपर जान कुर्बान की थी, और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, और जितने भी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, उनका नाम आता था कि ये देखिए ये भाई मुहिब वतन है। लेकिन आज आज हमारा एक पर्सपेक्टिव और एक नज़रिया तब्दील हो गया। आज हमने मुहिब वतन और गद्दार को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल व्यू दे दिया गया। तो आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल व्यू रखते हैं या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप मुहिब वतन होंगे, और अगर आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक मखसूस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप गद्दार ठहरेंगे। तो सबसे पहले किस चीज़ का नाम आता है गद्दार का? नजरीन, एक जर्नलिस्ट जो होता है, सबसे पहले ये देखिए, ये अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम और भी बहुत से एंकर पर्सन, साबिर शाकिर हो गया, जिसके अंदर बहुत से यानी कि जो एंकर पर्सन होते हैं और मीडिया पर्सनैलिटीज़ और जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा काम ये होता है कि अपने मुल्क के अंदर जो एक सेहत, तालीम और जितने भी गवर्नेंस और दूसरे जितने भी इश्यूज हैं वो ऊपर उठा के और अपने जो सियासतदान हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं इन तक पहुँचाए। लेकिन इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जर्नलिस्ट का एक ही काम रह गया, वो है कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आधे जर्नलिस्ट पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं और आधे जो है ना पीपीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर तो हम एक मुहिब वतन का नाम लें तो मुहिब वतन, क्योंकि इस वक्त जो है ना कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं कि जिनको जो है ना एक गद्दारी के पर्चे उनके ऊपर कट चुके हैं और उनको एक गद्दारी का तस्वुर दिया जा रहा है कि ये गद्दार हो सकते हैं मुल्क के। तो गद्दार किस तरह हो सकते हैं? ये अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहे थे, यानी कि एक हुक्मरान जमात जो है इस वक्त यानी कि एक हुक्मरान जमात के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल देते। भड़ास से मुराद के जितने भी अवामी लेवल के जितने भी काम होते हैं, यानी कि तालीम हो गया, सेहत हो गई, और जितने भी गवर्नेंस और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के जितने भी मसाइल होते हैं या गवर्नेंस के इशू होते हैं, वो सारे उठा के जो है ना इस वक्त की गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर डाल रहे थे। लेकिन क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो वफाक के अंदर जिसकी हुकूमत है उसको सपोर्ट नहीं करे, तो ये गद्दार ठहर गए। और दूसरी तरफ के बारे में अनाप शनाप बातें की गई, घटिया तरीन किस्म के इल्ज़ाम आयद किए गए जजिस के ऊपर, और भी बहुत से पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर ये इल्ज़ाम आयद किए गए। लेकिन क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे और आज वो मुहिब वतन करार दिए गए हैं और इस मुल्क के हुक्मरान बने बैठे हैं। कौन है वो हुक्मरान? मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और जितने भी मौलाना फजल रहमान हो गया, इनके अंदर यानी कि एक पूरे जिन्होंने इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात की है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है, तो वो एक मुहिब वतन साबित होकर एक मुहिब वतन शहरी के ला रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त। दूसरी तरफ नाजरीन, हम आ जाते हैं कि शहबाज गिल वाला मामला क्या है। शहबाज गिल वाला मामला नाजरीन, इससे मैं आपको बताने से पहले आपको लेकर चलता हूँ 5 मई 2020 के अंदर, कि 5 मई 2020 को भी सेम इसी तरह का एक टॉपिक है और इसका हम आपस में जोड़ मिलाते हैं कि कौन सा जोड़ बन रहा है। तो नाज़रीन, 5 मई 2020 के अंदर जब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी और अमेरिका के अंदर एक इंतकामी और खौफनाक किस्म की गवर्नमेंट यानी कि बन चुकी थी, और एक सबसे स्याह फार्म अमरीकी और सफ़ेद फार्म अमरीकी जो थे, इनका एक किस्म का आपस में टकराव था। और 5 मई 2020 को एक स्याह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स था जो कि अपने मामूल के काम के मुताबिक अपने घर से निकलता है, मार्केट जाता है, मार्केट से घर जा रहा था, तभी वहाँ पे एक सफ़ेद फार्म अमरीकी सिपाही पुलिस एहलकार आता है और उसको नीचे गिरा के उसकी गर्दन के ऊपर अपना घुटना टेक देता है और घुटने के इतना यानी कि दबाव देता है कि उसकी सांस जो है ना वो उखड़ने लग जाती है। तकरीबन 9 मिनट के बाद जो है ना उसके 9 मिनट के अंदर वो तकरीबन 8 से 10 से 20 दफ़ा वो कहता है कि आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। इसके अंदर सिर्फ एक जुमले का इजाफा करता है, एक लफ्ज़ का इजाफा करता है कि मामा आई कांट ब्रीथ, यानी कि अपनी माँ से भी ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अब सांस नहीं ले पा रहा। लेकिन उस सफ़ेद फार्म अमरीकी को उसके ऊपर ज़रा भी रहम नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे एक
अजीब किस्म की एक टशन यानी कि शुरू हुआ है सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म, ये अजीब ही किस्म का कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो क्लियर होने में, जो मसला ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा। तो उसकी 8 मिनट के बाद जो है ना उसका जिस्म हल्का पड़ जाता है और उसका सांस जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, उसकी रूह परवास कर जाती है, यानी कि वो मर जाता है। इसके साथ ही नाज़रीन फिर एक ऐसी अमेरिका के अंदर एक ऐसी तहरीक का आगाज़ होता है जिसको ना ख़त्म होने वाला एक यानी कि इनकलाब कह सकते हैं आप। हमेशा के लिए एक तहरीक शुरू कर दी जाती है जिसका नाम होता है ब्लैक लाइव्स मैटर। अमेरिका के अंदर इसका भरपूर जो है ना मीडिया ने भी भरपूर कवरेज दी थी और भरपूर उसका साथ दिया था। और एक अमेरिकी टेलीविज़न है, उसका नाम है पैरामाउंट ग्लोबल टीवी, यानी कि उसके स्क्रीन के ऊपर तकरीबन 8 मिनट और 46 सेकंड जो है ना वो ये चलता रहता है पूरा, और स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट कर दी जाती है और उसके स्क्रीन के ऊपर जो है ना लिखा हुआ जाता है ब्लैक लाइव्स मैटर जॉर्ज फ्लॉयड, यानी कि एक ब्लैक डे, यानी कि एक ऐसी उन्होंने एक तारीख रकम कर दी थी कि आने वाली जितनी भी नस्लें उनको ये याद रहेंगे सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म होने में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। नाज़रीन अमेरिका ने ये तो किया, जितनी भी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, ऐप्स हैं, यानी कि जो सोशल साइट्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, इनके ऊपर से जितना भी जॉर्ज फ्लॉयड का डाटा था वो सारा का सारा उन्होंने डिलीट कर दिया था। उस डाटे को डिलीट करने के बाद जो है ना अमेरिका के अंदर एक ऐसी तहरीक, रैलियाँ और ऐसे फसादात और यानी कि गुंडा राज आ गया था कि जो जहाँ पे जाता वहीं पे लूट मार, लेकिन एक तहरीक का आगाज़ उन्होंने कर दिया था जो जिसको एक पूरी दुनिया के अंदर एक ब्लैक लाइव्स मैटर की तहरीक चला दी गई थी और उसका भरपूर हर बंदे ने यानी कि हर मुल्क ने एक भरपूर और रियासती सतह के ऊपर उसका साथ दिया था। इससे 1 महीना बाद जो है ना जून का महीना होता है, मई जून जो है ना, फिर 2 जून वाला दिन होता है। इस वक्त के जो अमेरिकी सदर है जो बाइडन वो तकरीर कर रहे होते हैं और उसमें वो अपनी तकरीर का आगाज़ इस तरह से करते हैं कि आई कांट ब्रीथ, जॉर्ज फ्लॉयड तो मर गया लेकिन उसके अल्फाज आज भी जिंदा हैं और इस जगह पे ये गूंज रहे हैं, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। तो वहाँ से दोस्तों हम ये कड़ी मिलाते हैं और ये कड़ी पहुँच जाती है डॉक्टर शहबाज गिल के पास। तो यकीनन जैसे आप सब ये वीडियो देख चुके होंगे जिसके अंदर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ये इल्तिजा कर रहे हैं कि मुझे जो है ना एक तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और वो चिल्ला रहे होते हैं जब उनको अदालत के अंदर पेश किया जा रहा होता है कि मुझे मास्क दे दो, मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे ऑक्सीजन दे दो। यानी कि ये सीधी कड़ी जाके जुड़ती है उस मामले से जो कि जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स के साथ पेश आया था। तो शहबाज गिल वाले मामले पे एक एंकर पर्सन है इमरान रियाज खान, उन्होंने एक अपना व्लॉग किया। उस व्लॉग के अंदर उन्होंने बताया कि मुझे एक डॉक्टर ने मिल के बताया कि वाकई शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके जिस्म के ऊपर जो है ना निशानात मौजूद है तशद्दुद के, और उनको दमे का मरीज़ है, और अगर एक और हार्ट अटैक या कोई भी सिचुएशन ऐसी बनती है तो खुदा ना खास्ता उसकी जान को खतरा है। से हम जो है ना और भी वाक़े रिलेट करते हैं जो कि इसी पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर यानी कि गद्दारी और बगावत के पर्चे काटे गए थे। एक तो टीएलपी चीफ है उनके ऊपर पर्चा काटा गया था, एक मियां जावेद लतीफ़ है पीएमएलएन के, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई थी और दोनों को गिरफ्तार करके 6 से 7 महीने का ट्रायल इनके ऊपर जारी रहा था, जिसके बाद हुकूमत वक्त यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ ये डील करके यानी कि एक मुआहिदा तय करके उसके तहत इनका टीएलपी का चीफ बाहर आया था, और जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके तहत यानी कि जैसे मियां जावेद लतीफ़ हो गए, ये सीधा अदालती ट्रायल के दरमियान से जो है ना अदालती कार्रवाई मुकम्मल करके इनका पर्चा खारिज किया गया था। एक और केस पीटीआई की गवर्नमेंट में आता है, जो इनकी गवर्नमेंट 2018 में बनती है तो 2019 के अंदर इनके ये केस आता है। रहीम यार खान का एक सलाहुद्दीन नामी शख्स होता है जो कि एक मेंटली डिसऑर्डर्ड शख्स होता है, वो जाके एक एटीएम की मशीन तोड़ता है जिसको एक हवा दी थी मीडिया की। अब आप यहाँ पे देखें कि अमेरिकन मीडिया किस तरह सपोर्ट करता है और पाकिस्तानी मीडिया किस तरह सपोर्ट करता है। पहले इन्होंने एक निजी बैंक है HBL, उसकी इसने एटीएम तोड़ी, एटीएम तोड़ने के बाद फिर जो है ना ये मीडिया ने इसकी फुटेज चलाई कि देखें भाई किस होशियारी के साथ एक पागल का यानी कि एक पागलपन का ड्रामा करके ये एटीएम को लूट रहे। लेकिन जैसे पुलिस की इंक्वायरी शुरू होती है, उस इंक्वायरी के अंदर जो है ना बहुत से राज फाश होते हैं और उस इंक्वायरी के अंदर ही उस बेगुनाह शख्स की डेथ। तो इसी तरह जो है ना दूसरा भी 2019 के अंदर ही वाक़या पेश आता है जब लाहौर और जलालपुर से 3 नौजवानों को अगवा कर लिया जाता है, पुलिस की जानिब से उठा लिया जाता है और उठाने के बाद उनके ऊपर भरपूर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हर किस्म का तशद्दुद टॉर्चर किया जाता है जिसकी वजह से 3 नौजवानों की मौत वाक़या हो जाती है। इसके ऊपर भी आज तक ना इंक्वायरी हो सकी है मुकम्मल और ना ही इंसाफ का नतीजा आ सका। इस वक्त नाजरीन एक पाकिस्तान के अंदर भी एक इस तरह का जालिमाना वाक़या जो फैसलाबाद के अंदर एक लड़की के साथ पेश आया, वो ये था कि एक मेडिकल की स्टूडेंट है, खतीजा नामी लड़की है, उसको जो है ना एक मशहूर ताजिर शेख दानिश ने अगवा करके उसके ऊपर यानी कि उससे एक गंदी और जलील हरकत करने की कोशिश की और उससे घटिया किस्म की हरकत करवाई हैं और उसकी वीडियो बना के जारी कर दी गई हैं, उसके बाल काट दिए गए हैं, उसकी ये जो होती हैं ये मूंड दी गई हैं और भरपूर यानी कि एक सफ़ाकाना अमल के साथ उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उसकी यानी कि तशद्दुद इसलिए किया गया कि उसकी बच्ची और वो आपस में फ्रेंड्स थी और वो अपने दोस्त के घर आती जाती थी,
तो फिर ये शेख दानिश जो है इसने मजबूर किया उसको कि मेरे साथ शादी करो। उस लड़की ने इनकार किया तो उसकी बना के शेख दानिश, इसकी बेटी और इसके बच्चे जो है सारे मिलकर इन सब ने जो है ना उस गरीब लड़की के ऊपर तशद्दुद किया। बेटिया इसकी तालिबा खतीजा नामी लड़की। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी फैसलाबाद की आवाम जो है वो जाग चुकी है और फैसलाबाद लॉयर्स एसोसिएशन यानी कि फैसलाबाद बार काउंसिल जो है उसके अंदर जितने भी वकला आते हैं और सब ने इस शेख दानिश की वकालत की पैरोकारी करने से इनकार कर दिया। तो इस वक्त कौम जाग चुकी है, किसी न किसी लेवल के ऊपर जो है ना असर अवाम के अंदर, जो अवाम का जहन है वो खुल रहा है, कहीं ना कहीं तो खुल रहा है। लेकिन इसी जहनीत को हमने आगे लेके चलना है, यहीं तक नहीं रोक देना। आपने आगे जुल्म के खिलाफ आपने खड़े हो जाना। एक अगर जालिम है दूसरा मजलूम है तो आपने हमेशा मजलूम के साथ खड़ना, ना कि जालिम के साथ। जालिम जितना भी ताकतवर होगा एक ना एक दिन उसका जुल्म पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। एसोसिएशन ऑफ फैसलाबाद बार काउंसिल ने ये एक इलामिया जारी किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ऑफ फैसलाबाद बार रिफ्यूज टू टेक द केस ऑफ शेख दानिश, द मेन एक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअली असॉल्टेड एंड ह्यूमिलिएटिंग अ मेडिकल स्टूडेंट। तो नाज़रीन, इससे जो फैसलाबाद के अंदर जो है ना एक वाक़या पेश है उसकी एक कड़ी जो है ना पाकिस्तान की जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है उसके साथ भी जुड़ी। क्योंकि आप पिछले अदवार में जिस तरह का आपने एक खानी ड्रामा चला वो देखा है, उसके बाद एक ये कैसी तेरी खुदगर्जी, अब इस वक्त जो एयर वाई डिजिटल के ऊपर चल रहा है वो भी आप देख रहे राना हम के ऊपर चल चुका है, और ये दिल मेरा, ये 4 ड्रामे जो इस वक्त चल चुके हैं ये उसी की कड़ी है कि एक गरीब खानदान की लड़की के ऊपर जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाया गया एक अमीर खानदान की। तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री है उसको भी एक लेवल के ऊपर सोच के फिर ही अपनी इस मुल्क की तर्जमानी करनी होगी, क्योंकि इससे मुल्क के हालात ही ख़राब हो रहे हैं। तो यकीनन इनको भी सोचना चाहिए, जितने हमारे राइटर हजरात हैं, यकीनन ये बहुत बड़े राइटर होते हैं, इनको हर किस्म का इल्म होता है, लेकिन इस तरह के ड्रामे से जो मेरा एक सेंस है कि वो आवाम के ऊपर जो है ना एक गलत इंप्रेशन जाता है, और एंड के ऊपर हम पूरा 1 महीने 2 महीने का ड्रामा दिखा के एंड के ऊपर 5 मिनट का एंड में उसका इंतकाम दिखा देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव नेवर सीन अ नॉन सीरियस नेशन लाइक पाकिस्तान, स्पेशली आवर यंग जनरेशन। दे आर हैप्पी मेकिंग द जोक्स about the situation. This is the time to think where we are stand morally as a nation. This is not the failure of Shahbaz Sharif. This is not the failure of Shahbaz Gill. This is not the failure of Imran Khan. This is not the failure of any other political leader. This is the failure of us. This is the failure of Pakistani's nation. This is the failure of us as all nation. ये जितने भी सियासतदान हैं, जैसे मैं आपको पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर बताता हूँ कि ये जो भी कानून साज़ी जो भी फैसले करते हैं ये सिर्फ अपने लिहाज से करते हैं और अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। तो इन सियासतदानों के लिए और अपनी आवाम के लिए भी है, इफ़ यू पे अटेंशन टू देयर मोटिव्स देन यू विल अंडरस्टैंड दे आर ऑल नॉट हेयर फॉर अस बट फॉर देम, यानी कि अपने ही बच्चों के लिए आसाइश और दूसरी खिदमत हासिल करने के लिए ये सियासत में आता है, ना कि इस गरीब आवाम की तर्जमानी करने के लिए और इस गरीब आवाम की मदद करने के लिए। तो एंड के ऊपर मैं आपको कहूँगा कि हमारे इस चैनल को खास ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस मुल्क की बाखबर शहरी तस्वुर किया जाए। हमारे चैनल को भरपूर साथ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।